हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है भव्या क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हमने पिछली क्लास में चैप्टर 5 कक्षा 10 का चैप्टर 5 जो है इसका हमने पहला क्वेश्चन किया था। लेकिन आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें 1 से 5 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो बढ़ते हैं बिना किसी टाइम को खराब किए अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखें क्या दे रखा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। आपको कितने पद लिखने हैं? 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार अंतर डी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ देखो पहले सवाल में ए का वैल्यू दिया 10 और डी यानी कि सार अंतर का वैल्यू दे रखा है आपको कितना? डी दे रखा है। तो देखें इसमें हम सूत्र क्या यूज में लेंगे। सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं। हमारे इसमें सूत्र क्या होगा? सूत्र है अपना ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। हमें 4 पद लिखने के लिए बोला, 1 2 3 एंड 4 4 पद हो चुके। तो हम यहाँ पे ए की जगह अब क्या लिखेंगे हम लोग? हम ए की जगह लिखेंगे हमारा 10, फिर यहाँ हो गया 10 और डी का मान भी अपने को 10 दे रखा है, और यहाँ पे भी 10 प्लस 2 इंटू 10, यहाँ पे भी क्या हुआ 10 प्लस 3 इंटू 10। तो देखें ये 10 अपनी जगह पे, 10 और 10 हो गए आपके पास 20, ये 10 अपनी जगह पे, 10 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20। फिर ये 10 अपनी जगह पे, 3 को 10 से गुणा किया तो 30। तो यहाँ पे देखें क्या हुआ 10 और 20 अपनी जगह वैसे ही आ जाएगा। 20 और 10 कितने हो गए 30, 30 और 10 कितने हो गए आपके पास 40, यानी कि आपके 4 पद यहाँ पे आ चुके हैं। तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप अपनी नोटबुक में इसको आसानी से लिख सकते हैं। जब भी आप क्लास अटेंड करें अपनी पेन कॉपी पेंसिल साथ में लेके बैठे, ताकि आप साथ साथ में लिखते रहें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेम वही प्रश्न है जिसमें इस बार आपका ए का मान -2 हो गया है और डी का मान आपका 0 हो गया है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा अपने पास? फॉर्मूला वही है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब हम जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो a की जगह अपने को रखना है -2, फिर -2 प्लस 0, -2 प्लस 2 गुणा 0, फिर ये -2 तो वैसा ही है, प्लस 2 को 0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 0, ये -2 प्लस 3 को 0 से गुणा किया तो क्या आया 0। अब देखें ये -2 2 और 0 कितने हुए -2, 2 और 0 कितने हुए -2। ये आपके पास कितने पद आ गए? 4 पद आपके पास आ चुके। तो इसका हमने आंसर निकाला। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। देखें प्रश्न नंबर 3 आपको क्या दे रखा है? ए का मान दे रखा है आपको 4 और डी का मान दे रखा है -3। तो देखें इसका फॉर्मूला वापस वही होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखें वैल्यू में क्या है, पहले ए की जगह दिया 4, फिर 4 प्लस, अब देखो ये डी माइनस का है तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे -3, फिर 4 प्लस 2 इंटू यहाँ हो जाएगा -3, फिर 4 प्लस 3 इंटू यहाँ भी हो जाएगा कितना -3। तो देखें ये 4 ऐसे कैसे, 4 प्लस और माइनस जब गुणा होता है तो क्या हो जाता है माइनस, यहाँ पे 4 प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6, यहाँ पे भी 4 प्लस माइनस माइनस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, ये हुआ 4 में से 3 गया 1, 4 में से 6 नहीं जाता, लेकिन 6 में से 4 जाता है तो कितना गया 2, 6 बड़ा है इसलिए निशान माइनस का। फिर देखें 9 में से 4 गया 5 बच गए, और माइनस का निशान बड़ा है इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ हमने 2 चीज काम में ली, ध्यान से सुने। अगर आप प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो रिजल्ट हमेशा माइनस में, और माइनस का गुणा अगर आप प्लस से करते हैं तो रिजल्ट हमेशा किस में आएगा प्लस में। यानी यहाँ पे भी क्या आएगा, इसकी जगह भी क्या आएगा आपके माइनस में आएगा। तो ध्यान रखना प्लस का गुणा माइनस से करो चाहे माइनस का गुणा प्लस का करो, हमेशा आंसर आपका किस में आएगा माइनस में ही आएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखें अगला प्रश्न क्या है,
इस बार आपको फ्रैक्शन में दिया है। फ्रैक्शन में क्या दिया है आपको, a की वैल्यू दी -1 और d की वैल्यू दे रखी है आपको 1/2। तो देखें इसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो हम लोग इसमें क्वेश्चन क्या करते हैं, क्वेश्चन में पहले फॉर्मूला एज इट इज मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए और आप आराम से एग्जाम के समय ध्यान दे सके। तो एग्जाम के लिए फॉर्मूला क्या है, देखें हमारे पास फॉर्मूला है आपका a प्लस डी a प्लस 2d और a प्लस 3d। अब देखें इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो a की वैल्यू -1, फिर -1 प्लस 1/2, फिर -1 प्लस 2 इंटू 1/2, फिर आपके आ जाएगा -1 प्लस 3 इंटू 1/2। तो ध्यान से देखें यहाँ कोई नहीं है तो नीचे क्या हो जाता है 1। तो ये पहला वाला -1 तो ऐसे कैसे, इसका एलसीएम कितना 2, 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2 एकम 2 और आगे निशान माइनस का, प्लस 2 का भाग 2 में दिया 1 बार। फिर देखें आगे 2 से 2 कट गया, -1 प्लस का 1, फिर यहाँ क्या बचा देखो -1 प्लस 3 एकम 3 बटे में 2, नीचे कोई नहीं मतलब क्या हो गया 1। ये -1 2 में से 1 गया, माइनस का 1 बटा 2, 1 में से 1 गया 0 और इसका एलसीएम कितना 2, 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, प्लस 2 का भाग 1 में दिया 1 बार, 1 को आप यहाँ पे किससे गुणा कर देंगे 3 से। तो ये -1 1/2 0, ये हुआ -2, फिर आपके पास प्लस 3 एकम 3 बटे में क्या 2। तो देखें -1 -1/2 0, 3 में से 2 गया तो 1 और बटे में 2। ये आपके पास क्या आया, इसका आंसर कंप्लीट हुआ। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम इसको अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखें अगला क्वेश्चन आपको फ्रैक्शंस के बाद में पॉइंटों में दे रखा है, यानी a की वैल्यू आपको -1.25 और d की वैल्यू दे रखी है 0.25, वो भी किसमें माइनस में दे रखी है। तो अब इसमें देखो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हमें फॉर्मूला अच्छे से याद हो चुका है। फॉर्मूला क्या बताया मैंने, a प्लस d। देखें फॉर्मूला अच्छे से एक बार वापस देखें, फॉर्मूला क्या है ध्यान से सुने। फॉर्मूले में a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, 4 हो गए। यहाँ पे आप ध्यान से देखना माइनस का भी है, तो माइनस की जगह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू में हमने पुट किया -1.25, फिर -1.25, फिर प्लस d की वैल्यू क्या है माइनस का 0.25, फिर देखें a है माइनस का 1.25 प्लस 2 इंटू यहाँ आपको दे रखा है माइनस का 0.25, फिर आ जाएगा आपके पास कितना माइनस का 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस का 0.25। तो देखें क्या हुआ, ये तो ऐसे ही रहा, ये हुआ माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25 और माइनस का 1.25 प्लस 2 को इससे गुणा करेंगे तो 50 का डबल कितना हो गया 0.50, 25 का डबल कर देंगे हम लोग। फिर यहाँ माइनस का 1.25 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 या फिर 0.75 हम लोग लिख सकते हैं। देखें 1.25, फिर इन दोनों को जब ऐड किया तो 1.50, यहाँ सॉल्व करते हैं 1.25 प्लस माइनस माइनस 50 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.50, फिर ये हो गया 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.75। तो देखें 1.25 फिर माइनस का 1.50, 125 और 50 कितने हो गए 175 और यहाँ पे कितने हो गए 200। तो ये 4 पद आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग ने फाइंड कर लिए। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 5 सवाल दे रखे थे, 5 सवाल हमने किए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रखना है आपको, सिर्फ मैंने एक ही चीज बोली है, आपको फॉर्मूला याद रखना है ये वाला।
अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप चाहे कोई भी तरह का आपको ए का मान दे और डी का मान दे, आप उसके अंदर वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।